लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर आज एक और तलबा ने छलांग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल जो उसकी रिपोर्ट बताई जाती है और उसकी सूरत हाल बताई जाती है कि वो अभी जिंदा है और क्रिटिकल कंडीशन में है। अब लाहौर यूनिवर्सिटी में एक महीने के अंदर ये दो वाकयात जो कि रूनमा होते हैं। एक इससे पहले जो कि उवैस सुल्तान नामी लड़का था जिसने चौथे फ्लोर से छलांग लगाई और खुदकुशी की, जो कि अपनी जान से गया और डी फार्मेसी का वो चौथे सेमेस्टर का स्टूडेंट था। अब उसके ऊपर प्रोटेस्ट होती है यूनिवर्सिटी के अंदर और कमेटी बना दी जाती है स्टूडेंट की और स्टूडेंट के मुतालबात जो थे वो माने जाते हैं सारे के सारे। अब ये सिलसिला कुछ इस तरह से चल पड़ा है कि अगर देखा जाए कि एक अदारे का ये निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए और हर बात वो स्टूडेंट की मानना शुरू हो जाए, तो वो अदारा कभी भी नहीं चल सकेगा। अब अगर इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो इसमें अगर वालिदैन का कसूर है या घरवालों का कसूर है या किसी तीसरे बंदे का कसूर है जिसकी वजह से उसने ये हरकत की है। अब ये तीसरा फ्लोर है जी, जहाँ पे एक फातिमा नामी लड़की है जिसने छलांग लगाई है। इसमें यूनिवर्सिटी का भी मुझे लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा वो अभी पहले सेमेस्टर में है और डी फार्मेसी की स्टूडेंट है। अब पहले सेमेस्टर में है और सुबह का टाइम है, घर से अभी वो यूनिवर्सिटी आई थी और थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो छलांग लगाती है और उसके बाद जो नौजवान है उसको उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे माशरे के अंदर और नौजवान नस्ल के अंदर इस तरह जो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और उसको ये नहीं समझ आ रही, इन नौजवानों को ये भी नहीं समझ आ रहा कि हमने आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने किस तरफ जाना है। अब 1 महीने के अंदर ये दूसरा वाकया लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आता है और उसके बाद इस पे तरह-तरह के तबसरे शुरू आते हैं और जो कि मीडिया वाले लोग हैं, वहाँ पे जाके वो भी एक अलग रुख देने की कोशिश करते हैं। मैंने वीडियो देखी और टिकटॉक पे ऐसी वीडियोज़ देखी जो कि मौजूदा स्टूडेंट हैं और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि एक मीडिया एक साइड पे अपना काम कर रहा है, दूसरी साइड पे पास खड़े हुए वो कह रहे हैं कि ये गलत बातें बता रहे हैं, जो हकीकत है वो नहीं बता रहे। जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट अपने मसलों मसाइल की वजह से या घर वालों के मसले मसाइल की वजह से ये हरकत करता है, तो इसमें डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी और जो टीचर हैं, उनका क्या किरदार है? उनको क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सोशल मीडिया पे ये खबर चलती है और इसको एक अलग रुख दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट हैं, वहाँ पे मौजूदा लोग हैं, वो अपने अकाउंट्स पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें एक अलग हकीकत नजर आ रही है। बहरहाल जब इसकी हकीकत सही सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ था, क्यों इसने ये हरकत की। ये कमेटी तो बना दी गई पहले, जो कि स्टूडेंट वैस सुल्तान था, वो स्टूडेंट थे, उनके मुतालबात भी माने गए और तंजीम भी स्टूडेंटों की बना दी गई और उसके बाद ये 20 दिन या 30 दिन के बाद ये एक और वाक़या रूनुमा हो जाता है, तो इसमें यूनिवर्सिटी और वहाँ पे डायरेक्टर और वहाँ की इंतज़ामिया का तो मुझे कोई कसूर नहीं लग रहा। बहरहाल जो हकीकत होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।